नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर फेसबुक लाइव। अभी जो इन दिनों सबसे बड़ी जो चर्चा हो रही है उसमें यह है कि भारत को जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज ने, ओआईसी ने एक तरीके से घेरने की कोशिश की। सभी को पता है कि एक डिबेट में, एक चैनल के डिबेट में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसमें भाजपा की उस समय की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। हालांकि उस सारे मामले को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, पूरा देखा जाना चाहिए उस मामले को कि क्यों ऐसी बात सामने आई। अगर एक पक्ष ने कोई गलत कहा तो दूसरे पक्ष ने भी कोई बहुत सही बात नहीं कही थी। क्या उस बात को नहीं सामने लाया जाना चाहिए था? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि किसने सही कहा, किसने गलत कहा। हाँ, पॉलिटिकल डिबेट में ऐसे मामलों में बचने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो किसी भी धर्म के, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको अच्छा ना लगे। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? लेकिन ये सभी की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष जो है सारा उस तरीके से जिम्मेदार है कि बातों को कहता रहे और दूसरा पक्ष उसको सुनता रहे। अब आते हैं उस मामले पे। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और कह दिया कि ये जो कुछ भी है, इसमें जिसने भी ये बयान दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अच्छा, ये देखिए, जबरदस्ती की बात देखिए। कतर, ओमान, इन सब जैसे देशों के जो खाड़ी देश हैं, उनकी जबरदस्ती देखिए, कह रहे हैं कि भारत माफी मांगे, भारत सरकार माफी मांगे। और ऐसे देश कह रहे हैं जैसे जिनके पास में खाने को कुछ नहीं है। अगर उनके पास में तेल ना होता तो आज उनके पास में जो कुछ भारत देता है, और अगर वो निवाला भी खाते हैं ना एक, तो वो भारत के दिया हुआ है। आप सारे ट्रेंड उठा के देख लीजिए कि भारत उनसे लेता क्या, उनसे तेल लेता है केवल, और देता क्या है उनको? उनको वो सारी चीजें देता है जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरत है। जो जिस भाषा में वो आज वो बोल रहे हैं ना, उनकी जो ताकत जहां से आ रही है, वो भारत का दिया हुआ खाते हैं। केवल उनके पास में तेल, और भारत के पास में ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि तेल उनसे नहीं लेंगे तो यहाँ पे भारत के लोग जो है मरने लगेंगे। तेल लेने के ऑप्शन और भी कंट्रीज से हैं। रूस से हम ले सकते हैं। भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ में स्टैंड लिया, और यूक्रेन के साथ में जब भी रूस के खिलाफ सारे देश एकजुट हो गए थे, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा था। लेकिन अब देखिए, भारत ने इस मामले में स्टैंड क्लियर कर दिया, और ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और तो छोड़ दीजिए, भारत को घेरने की कोशिश इस्लामिक कंट्रीज कर रहे थे, लेकिन उसी समय भारत में ही जो एक सबसे बड़ी पार्टी सत्ता पक्ष के बाद में कांग्रेस आती है, कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे थे? कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि भारत का सिर जो है शर्म से नीचा हो गया। अरे, क्या उस समय नीचा नहीं हुआ था क्या, जब हिंदुओं के आराध्य को जो है गाली दी जा रही थी? आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? उनको भी सलाह दीजिए कि आप ऐसी डिबेट मत करिए। क्यों कहते हैं किसी भी धर्म के बारे में? अरे, आपको अपना धर्म मानना है, मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में क्यों कहते हैं? ये कोई अच्छी बात है? अगर रिएक्शन हो गया तो तिलमिला गए पूरी तरीके से। और उसको जाके देखिए, उस वीडियो को देखिएगा अगर अवेलेबल होगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि क्या बोला गया, क्यों बोला गया, उस चीज को जाकर देखिए, समझिए। तब आपको समझ में आएगा कि अगर एक गलत है तो दूसरा भी गलत है। क्यों ऐसा प्रोवोकेशन किया जाता है? ये भारत देश है, भारत में ही बैठा एक जुबेर नाम का व्यक्ति किस तरीके से धमकियां दे रहा है। क्या जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं जो आज नसीहत दे रहे हैं भारत को, क्या उनके देश में अगर इस तरीके से कोई किसी को धमकी देता तो क्या वो सुन लेते? अब तक जो जुबेर है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको कानून के बारे में पता हो जाना चाहिए कि कानून क्या होता है। किसी के खिलाफ कानून को हाथ में लेने की हिम्मत कहां से आती है? ये सारी चीजें हैं। और आप देख लीजिए, लिस्ट उठा के देखिए, आप भारत देता क्या है।
भारत इन कंट्रीज में एक फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है कि कई सारे इंडियंस जो है वो जाके गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते हैं। ये है हमारी कमी है कि भारत अभी तक अपने को इस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाया कि बाहर जाके नौकरी करने की जरूरत क्यों ही पड़े। लेकिन क्या वहां पे अगर नौकरी कर रहे हैं, वहां का सहयोग भी तो कर रही है भारत की सरकार। भारत सरकार ने अपने बहुत ही सभ्य भाषा में उसका जवाब भी दे दिया है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह भी नहीं सही है कि किसी एक महिला को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कानूनी आप कार्रवाई करिए, अगर कहीं कोई गलत है, सही है, जो कुछ भी है, सारे कॉन्टेक्स्ट को उठा के देखिए, सारे मामले की जांच बैठा दीजिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। और सबसे बड़ी हिदायत सभी को दे देनी चाहिए कि किसी भी धर्म का मामला है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इस मामले को बोलना चाहिए। एक चीज और भी नहीं अच्छा लगा कि एक तरफ तो इस्लामिक कंट्रीज इंडियन एम्बेसडर को बुला के उनको समन कर रहे हैं और उनसे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उसी जगह पाकिस्तान जैसे देश जहां पे कुछ भी नहीं, उनके पास खाने को भी नहीं है, वहां बैठा एक व्यक्ति जो कट्टरपंथी संगठन है, वह भी चेतावनी दे रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान की एम्बेसी को नहीं बुला के जो है उनसे बात करनी चाहिए, अपनी आपत्ति को दर्ज करानी चाहिए थी, करानी चाहिए थी। और दूसरी चीज ये है, एक चीज जो बहुत ही सोचने वाली बात है कि भारत ने जिस तरीके से हर मामले में अपने को बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित किया, कोरोना का काल रहा हो चाहे जो रहा हो, भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ में अपने को स्थापित किया। और उसका स्टैंड चाहे चाइना के अगेंस्ट में रहा हो, चाहे जहां बहुत ही स्टैंड क्लियर था। लेकिन ये पहला ऐसा मामला आया कि भारत ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। ये भी नहीं सही है। और आज जो भारत को दिलो जान से प्यार करने वाले लोग हैं, वो इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि सरकार ने मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया ऐसे कंट्रीज को। अगर हम ये मान लें कि हाँ ठीक है, उनका कुछ इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में, हमने भी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे, तो इकोनॉमी तो ऐसे नहीं चलती ना, दोनों तरफ से चलती है। दोनों तरफ के लोगों को जो है देखा जाना चाहिए। उसी जगह चाइना है, चाइना है, फ्रांस है, उसने किस तरीके से जो ये सो कॉल्ड ये अल्पसंख्यक है, इनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, कैसे रखता है उनको, क्यों नहीं मुंह खुलता है इनका ओआईसी कंट्रीज का, क्यों नहीं ये लोग बोल पाते हैं उसके सामने। चाइना के खिलाफ एक बार भी मुंह खोला क्या इन्होंने? फ्रांस के खिलाफ कभी मुंह खोलते हैं क्या? उनके खिलाफ क्यों नहीं प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं? हैसियत है क्या उनकी? भारत को इस तरीके इस मामले में बहुत ही कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। और ठीक है, अगर हमारे पास में नहीं भी कुछ दिक्कतें आती हैं, हमें याद आता है लाल बहादुर शास्त्री का वो पीरियड जब पाकिस्तान से वार हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम एक टाइम खाना खा लेंगे, भोजन हम एक समय जो है ग्रहण करेंगे। भारत आज भी उस स्टैंड पे है। कोरोना काल को किस तरीके से हमने झेला है, कोरोना में अपने को भारत ने स्थापित किया है, इसलिए कभी भी जरूरत नहीं है भारत को ऐसे कट्टरपंथी। मलेशिया किसको संरक्षण देता है? कतर किसको एम एफ हुसैन को नागरिकता किसने दी? ये कतर जो आज बोल रहा है, इसने दिया संरक्षण दिया उसको, अपने यहाँ की नागरिकता दी। मलेशिया ने जाकिर नाइक जैसे जहर उगलने वाले लोगों को खुली छूट दे रखी है, तो जहर उगलता है पूरी तरीके से, उस पर कोई लगाम नहीं है। और ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कतर और ये जितने भी खाड़ी देश हैं, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अपने यहाँ देख लें क्या स्थितियां हैं उनकी। अगर उस इंडेक्स में ये जाएंगे तो ये बहुत नीचे है, भारत तो बहुत ऊपर है। तो इसलिए बहुत ही जरूरत है, और खास करके जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ी जरूरत है कि भारत सरकार के साथ में स्टैंड करें, उनको ताकत दें। और भारत सरकार को भी चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दें, ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब दें, और कट्टरपंथी देशों को भी मुंह तोड़ जवाब दें कि हमारे इंटरनल मामले में आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से कानून लागू है और कानून अपना काम करता रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, जो जहर उगल रहे हैं जुबैर जैसे लोग जो है,
ये अब तक सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, और इनको भी समझ में आ जाना चाहिए था कि इस तरीके से जहर उगलने का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें थी। और अगर आप जाकर देखेंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी जब ये एपिसोड शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, बाइकॉट इंडियंस करके हैशटैग करके इन लोगों ने चलाया, कतर ने और इन सब खाड़ी देशों में ये चलाया गया कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उसका बाइकॉट किया जाए। उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, पूरे कंट्री की इकोनॉमी देख लीजिए, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अकेले जो हमारा टाटा का ग्रुप है ना, ये कतर और ये क्या कहते हैं, दूसरा जो देश है, खाड़ी देश है, ये जो लोग बाइकआउट इंडियन कर रहे थे, इनकी दोनों देश की इकोनॉमी को मिला दीजिए और उनका टर्नओवर देख लीजिए, और हमारे यहाँ का केवल टाटा का टर्नओवर देख लीजिए, उन पर भारी पड़ता है। तो इस तरीके की बातें ना करें, और भारत सरकार उनको बहुत ही मजबूती के साथ में जवाब दे, समय की ये आवश्यकता है। और साथ ही देश में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बहुत ही खुश हो रही हैं, उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं। भारत अगर है, भारत का सिर ऊंचा है, तभी आपका नाम लेने वाला कोई होगा। कहीं अगर आप बाहर जाते हैं तो वहां पे आप इंडियन कहलाएंगे, वहां ये नहीं आप कहलाएंगे कि आप उनके समर्थन में बड़ा जो है हैशटैग चला रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए। थैंक यू।